नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, ओपी राजभर के हवाले से काफी बड़ी खबर आ रही है कि ओपी राजभर प्लस बीजेपी ये गठबंधन जो है अब शायद पूरा हो सकता है। ये खबर देखिए काफी टाइम से आ रही थी। कयास और अटकलों का बाजार काफी गर्म था कि ओपी राजभर इससे गठबंधन करेंगे, उससे करेंगे, किससे करेंगे, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अब अंदरूनी सूत्रों के हवाले से देखिए खबर आ रही है कि ओपी राजभर और बीजेपी के गठबंधन की जो खबरें हैं और इनका जो पूरा एक अग्रीमेंट है वो लास्ट स्टेज पर है, यानी कि बस कुछ ही दिनों का मामला है या फिर एक दो दिन का ही मामला है कि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ओपी राजभर और भाजपा गठबंधन कर रहे हैं। सुई किस पर अटक रही थी? सुई इस पर अटक रही है कि ओपी राजभर 2 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं? पूर्वांचल की सीटों पर, जिस पर ओपी राजभर एक सीट पर तो देखिए जीत पक्की करने का दावा कर रहे हैं और एक सीट तो जीत सकते हैं भाजपा की मदद से। और इन दोनों सीटों का देखिए अब पूरा खेल बचा है और खेल पूरा होते ही ओपी राजभर जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे। ये खबर देखिए भाजपा की तरफ से आ रही है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने क्या करा। अखिलेश यादव ने ओपी राजभर को हटा दिया था और कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बोला ओकरे बाद महाराजा सुहेल देव जी का शासन होगा, देख लेना। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। इसी धरती पर मैंने कहा था कि ये राजभर को जब तक जगह नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और आज इसी बनारस गाजीपुर की धरती है, देश के प्रधानमंत्री को आकर के राजभर महाराजा सुहेल देव जी को याद करना पड़ा। अयोध्या भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि देश में जब तक सुहेल देव जी के विचारों का शासन नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। अभी इसी 26 जनवरी को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने ट्वीट किया, पूरे देशवासियों को शुभकामना भेजा। किसके लिए? महाराजा सुहेल देव जी की जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामना अपने आईडी से भेजा था देश की राष्ट्रपति। ये खिलवाड़ बात नहीं है, ये आपके संघर्षों की देन है। इस नाते साथी अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को बाप कहना बंद करो। इतिहास मैं भी खूब पढ़ता हूं, जब से राजनीति में आ गया इधर पार्टी तब तक पढ़ रहा हूं। चाहे आप गौतम बुद्ध जी को उठा के देखो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले को देखो, चाहे सावित्रीबाई फूले को देखो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज को देखो, चाहे महाराजा सुहेल देव जी को देखो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को देखो, हम लोगों के बीच में नहीं है मान्यवर कांसी जी को देखो। आज उन महापुरुषों ने हम लोगों को दे के गए। आज हम बोल रहे हैं तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम जी की देन है कि आज माइक पर हम खड़े होकर के बोल रहे हैं। ये खिलवाड़ नहीं है। इस नाते आपसे कहूंगा कि हमारा एक लक्ष्य है, इस समय एक लक्ष्य है और हम अपने साथियों से कहूंगा, पार्टी कि जो दल इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ है उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। ये अखिलेश यादव ने देखिए बोल दिया था। वहीं पर ओपी राजभर अभी एक और गठबंधन कर रहा था। आपको बताओ तो जो उद्धव ठाकरे हैं, जो अभी हार चुके हैं शिवसेना की बाजी, उनके साथ ओपी राजभर ने बीएमसी के चुनावों के लिए गठबंधन करा है। सुबसपा जो है महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव लड़ेगी और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर उनकी विजय प्राप्त हो ही जाएगी, क्योंकि वो ओपी राजभर जो है वो उन सीटों पर लड़ेंगे जहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वोट बैंक है वो ज्यादा है। और इसी लिए देखिए पूर्वांचल की 2 लोकसभा सीट ओपी राजभर ने बीजेपी से मांग की है। अब भूपेंद्र चौधरी और योगी आदित्यनाथ का क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओपी राजभर अब जो नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें काफी जोर आजमाइश करेंगे और बार बार अखिलेश यादव पर तो हमलावर हो ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी को हराने का जो जज्बा है अखिलेश ओपी राजभर में वो काफी तेज हो चुका है जब से उनको निकाला है। देखने वाली बात है कि क्या गठबंधन ओपी राजभर कर पाएंगे बीजेपी के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।